चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। देखो, इन द बिगनिंग सबसे पहले तो ना अब हम जो कर रहे हैं वो क्या है कि स्टोरी प्लस क्रिटिकल अप्रिसिएशन सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। अब इसमें जो पहली चीज है जिससे ये चैप्टर शुरू हो रहा है वो क्या है? अ हाउस इज नॉट अ होम। पहले तो मीनिंग समझ लो, हाउस और होम में क्या फर्क होता है। हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग होती है, जहाँ पे एक मकान जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे क्या है सिर्फ वॉल्स हैं, है ना, प्लास्टर है। बट वो घर कब बनता है? when the people and their love affection good relationships are there, तब उसे हम क्या कहते हैं? होम। तो होम बनाने के लिए किसी भी मकान को अगर घर बनाना है, सो व्हाट वी नीड इज लव, केयर, अफेक्शन, आपस में एक क्लोज एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आपस में एक जुड़ावापन आपको महसूस होना चाहिए, उसे कहते हैं एफिनिटी, कि आप कनेक्टेड हो। ये वाली फीलिंग अगर है तो ही वो होम है ना। वरना अगर आप लोग साथ में भी रह रहे हैं घर में, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन कॉल इट अ होम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो नैरेटर है, द नेम इज नॉट गिवन हियर, बट द नैरेटर वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। क्यों? क्योंकि अब ये टीन एज में है और इसका स्कूल चेंज हुआ है। होता है ना, आप जब एक सीनियर क्लास में जाते हो, सीनियर स्कूल में जाते हो, तो योर फ्रेंड्स चेंज, योर टीचर्स चेंज, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द टीनेजर्स। ये एक टीनेजर की प्रॉब्लम यहाँ पे बताई है कि दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ। क्या कहते हैं इसको? अडेप्ट। सो दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दिस न्यू सराउंडिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये अडेप्टेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे अडेप्टेशन की। गॉट इट? अब दूसरी चीज क्या हुई यहाँ पे? देयर वाज अ मिस हैपनिंग। there was a mishappening. So here the narrator was playing with his cat. अब इसकी एक कैट है, एक पेट पाला हुआ है, एंड ही रियली लाइक्ड दैट। अब ये जो टैबी कैट है, सो इट वाज लाइंग ऑन द पेपर्स। अब ये जो पेट्स होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं, तो इन्हें ना ज्यादातर हम कुछ कहते भी नहीं है। सो यहाँ पे नैरेटर अपना काम कर रहा है, स्कूल का होमवर्क कर रहा है, एंड दिस कैट वाज ऑन द टॉप ऑफ ऑल द पेपर्स एंड स्टिल इट वाज परिंग लाउडली। जो आवाज निकालते हैं ना, इट वाज परिंग एंड स्वेटिंग एट माई पेन। तो वो पेन पे ऐसे स्वेट कर रही है ना, अपने पंजे से करती है ना बिल्लियां। सो लाइक दैट। तो ये एक एंटरटेनमेंट चल रहा है एंड ऑल दैट, एंड सडनली द फायर ब्रोक आउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? आग एकदम से लग गई। सो द फायर ब्रोक आउट हियर। सो दिस इज अ मिसहैप दैट टुक प्लेस, कि अचानक से आग लग गई एंड एवरीथिंग वॉज बर्न्ड। अब उस समय ऑप्शन क्या था कि द नैरेटर एंड हिज मदर इमीडिएटली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। बाहर भागे और अपनी जान बचाई। ठीक है, अब बाहर तो आ गए, दे रश्ड आउट, लेकिन सडनली द नैरेटर्स मदर रियलाइज्ड दैट some important documents were there, so she went inside and she took out the documents. अब यहाँ पे दो चीजें देखना। एक, पहले जब वो जाती है तो शी ब्रिंग्स आउट द डॉक्यूमेंट्स, और वो फिर दोबारा से अंदर जाती है। शी कम्स आउट एंड देन शी अगेन रशेज बैक टू द हाउस। बर्निंग हाउस के अंदर वो चली जाती है, एंड नेक्स्ट टाइम शी गोज फॉर द पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर लेट हस्बैंड। उसका जो हस्बैंड है वो अलाइव नहीं है, उसकी पिक्चर्स और लेटर्स लेने के लिए, क्योंकि वही उसकी लाइफ की एक, कहते हैं ना कि एक बेस था जिसके सहारे वो जी रही थी। सो शी ब्रॉट दैट। और ये हमारा है नेक्स्ट थीम, कि ना लाइफ में हम प्रैक्टिकल चीजें तो चाहिए हमें, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो जो मदर का पहला डिसीजन था वो क्या था? इट वाज अ प्रैक्टिकल डिसीजन कि भाई डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो जो भी उसको इंश्योरेंस पेपर्स या जो भी थे वो ले आई बाहर निकाल के। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उसके लिए? कि वो पिक्चर्स और लेटर्स, क्या इनकी कोई वैसे मटेरियलिस्टिक इंपॉर्टेंस है? नहीं, है ना। अपने हस्बैंड की जो पिक्चर्स हैं, जो उसके लेटर्स हैं, वो, इसको क्या कहते हैं? ये जो चीजें हैं ये इमोशंस हैं। दीज आर ब्यूटिफुल इमोशंस दैट वी ऑलवेज वांट टू चेरिश। क्या कहते हैं? क्या वर्ड यूज करोगे आप? चेरिश। सो चेरिश मेमोरीज। सो दीज आर द लविंग मेमोरीज दैट वी ऑलवेज चेरिश। जब हम अपने मन में उन्हें याद करते हैं, उनसे एक प्लेजर डिराइव करते हैं, उसे कहते हैं वी चेरिश मेमोरीज, एंड दिस इज व्हाट द नैरेटर्स मदर वांट्स टू डू। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज अबाउट टू थिंग्स। एक तो मटेरियलिस्टिक चीजें, और दूसरी आपकी वैल्यूज, वो भी मैटर करती हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर?
अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने नोटिस करी वो एक अच्छी थी कि द नैरेटर ऑलवेज आर्ग्यूड विद हर। यूजुअली हमारी एक हैबिट होती है ना कि जो टीनेजर्स होते हैं आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं माँ बाप के साथ। सो द नैरेटर ऑल्सो आर्ग्यूड, बट जब ये उसको लगा ना कि शायद मैं अपनी मदर को खो दूं, क्योंकि वो अंदर चली गई थी बर्निंग हाउस में। सो एट दैट टाइम यू नो आई all those times I ever argued with her, hated her, vanished at the thought of losing her. vanished मतलब गायब हो गई, disappeared। तो जो वो फीलिंग्स थी ना हेट्रेड वाली, या फिर जो वो थोड़ी बहुत नाराजगी थी मदर के लिए, वो सब खत्म हो गई बिकॉज द मोमेंट ही थॉट कि शायद वो आज अपनी मदर को लूज ना कर दे। सो दिस इज द ब्यूटिफुल फीलिंग दैट नैरेटर हैड। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लॉस किस चीज का हुआ है? मटेरियलिस्टिक चीजों का, वर्ल्डली पोजेशंस। ये वर्ड याद रखना है आपको, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। लेकिन क्या मिला उसको? ही फाउंड दैट love for mother, and and the mother also she also managed to save the pictures and letters of her late husband. तो ये कुछ beautiful emotions हैं this chapter is actually talking about, and you have to highlight जब आप लिखोगे ना, तो don't write only the story, you have to focus on these aspects as well. गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हाउस और होम का ही है। कि हाउस सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज है, लेकिन होम क्या होता है जो शायद हम पैसों में उसकी वैल्यू नहीं कर सकते कि आपको कोई 1 किलो प्यार दे रहा है या 100 रुपए का प्यार दे रहा है या 200 का, है ना? सो आप इसको, इस प्यार को, उस अपनेपन को आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये डिफरेंस है जो आपको इसमें बताना है। गॉट इट?